हेलो दोस्तों, अर्थव्यवस्था का संपूर्ण चार्ट संशोधन है। इसमें हम आज अर्थव्यवस्था का कंप्लीट चैप्टर ऑफ अर्थव्यवस्था के संपूर्ण परिचय का एक दृष्टि में कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद विजुअल वीडियो द्वारा। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करें, लाइक करना। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थव्यवस्था एक सेकंड निकल लेना। सबसे पहले समझते हैं आधारभूत संकल्पना क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सिद्धांतों का अध्ययन, यानी कि अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में सिद्धांत लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? सिद्धांत है। वो अर्थव्यवस्था है, इसका व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिस है। यानी कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, वो अर्थशास्त्र में सिद्धांत थ्योरी दी गई। दो चीजें ध्यान रखना, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सिद्धांतों का अध्ययन है, और अर्थव्यवस्था इसका व्यवहारिक रूप, यानी कि एक बात से हम और कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में थ्योरी दी गई हो, अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिस है उसकी। ओके, इसकी जनक कौन है? इसकी जनक है एडम स्मिथ। इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुई थी। इनकी बुक है, तो अर्थव्यवस्था की जनक एडम स्मिथ। इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुई थी। नंबर 2 पे केंद्रीय समस्याएं क्या है। सबसे पहले समझिए क्या केंद्रीय समस्या है। तो केंद्रीय समस्याओं में सबसे पहले नंबर पे क्या उत्पादन करे। हर एक जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यम है, उसके पास ये सबसे बड़ी समस्या है कि क्या उत्पादन करें, यानी कि वस्तुओं का चयन किस प्रकार करें, क्या कैसे उत्पादन करें, यानी कि वस्तुओं क्या तकनीक होनी, क्या श्रम हो, क्या पूंजी हो। नंबर 3 होगा किसके लिए उत्पादन करें, तो इसका अंतर होगा आय का वितरण किस प्रकार होगा। ठीक है, हिंदी समस्या समझ गए। क्या क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। तो इसमें ओके, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले समझिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की है। इसका पूंजीवादी, इसका स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के पास, यानी कि इसका उद्देश्य होता है, जब निजी व्यक्तियों के पास है तो इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे जियो, मुकेश अंबानी की जब छोटी बेटी का विवाह हुआ तो रिचार्ज 50 रुपए बढ़ा दिया गया। उदाहरण यूएसए है और यूके है, ब्रिटेन। समाजवादी है, सार्वजनिक है, सरकार का स्वामित्व होता है इसमें। इसका स्वामित्व होता है सरकार का, यानी कि जब सरकार है तो वजह इसका उद्देश्य है समाज को कल्याण करे, जो पूर्व यूएसएसआर में था, सोवियत संघ में। अब मिश्रित क्या, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि इसका तब निजी और सार्वजनिक दोनों है, तो यानी कि पूंजी जैसे निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व रहेगा, यानी कि इसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना प्लस कल्याण करना, क्योंकि निजी व्यक्ति है तो लाभ कमाएगी, सरकार है तो कल्याण होगी। भारत और फ्रांस में है। अब समझते हैं उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से। पहले नंबर पे है उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से। तो पहले श्रम, पूंजी, एक सेकेंड, सॉरी, श्रम, भूमि। सबसे पहले भूमि है, फिर श्रम है, फिर पूंजी है, वो सब उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योर। भूमि है जो किराए के रूप में हो सकती है, श्रम की मजदूरी मिलती है, पूंजी का ब्याज मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर या उद्यमिता है उसका लाभ होता है। ओके, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझिए। सबसे पहले अर्थव्यवस्था सबसे पहला क्षेत्र है कि प्राथमिक क्षेत्र।
यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र में लिखिए इसे किसी चित्र इसे जो प्रकृति से जुड़े, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकृति की चीजें होंगी, इसे किसी क्षेत्र भी कहते हैं। प्रकृति की चीजें जैसे पशुपालन, खनन, ठीक है। द्वितीय में क्या करेंगे, द्वितीय क्षेत्र इसे उद्योग क्षेत्र के, ये क्या होता है, प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं को उसमें थोड़ा चेंज करता है। इस प्रकृति की चीजों में क्या करेगा, चेंज करेगा थोड़ा, इसे ही इसमें लगे लोगों को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को कहते हैं रेड कॉलर जॉब। ओके। अब आइए तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे इसमें लगे लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब भी कहते हैं। तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है, सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। देखो ये चार्ट दिया गया है कि जीडीपी में योगदान बढ़ता हुआ, यानी सबसे कम योगदान रहेगा प्राथमिक क्षेत्र का। सर्वाधिक लोग कहाँ लगे हुए, तो देखो तृतीयक में कम है, उससे कम द्वितीयक में, यानी प्राथमिक सबसे कम, प्राथमिक सबसे ज्यादा, तो यानी सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में है। ओके। अब समझते हैं चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ। अब चतुर्थ क्षेत्र क्या है, इसमें बौद्धिक गतिविधियों का आधारित है चतुर्थ चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है। पंचम क्षेत्र क्या है, पंचम क्षेत्र क्या है, पंचम क्षेत्र में है कि जो नए विचारों और मौजूदा विचारों के निर्माण और पुनर्व्यवस्था और व्याख्या करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बस केवल इतना ध्यान रखना। चतुर्थ में बौद्धिक गतिविधियों का ध्यान रखना, और पंचम क्षेत्र में ध्यान रखना कि जो नए विचारों और मौजूदा विचारों के निर्माण और पुनर्व्यवस्था और उसकी व्याख्या पर ध्यान करते हैं। अब समझते हैं समष्टि और व्यष्टि में क्या अंतर है। तो वो समष्टि से बी फोर ध्यान रखना व्यक्ति, बी फोर व्यक्ति, और एस फोर समस्त, बी फोर व्यक्ति, एस फोर समस्त, यानी कि व्यष्टि यानी जिसे कहते हैं मैक्रो, और समष्टि को कहते हैं, समष्टि को मैक्रो और व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो। तो व्यष्टि के बाद से व्यक्ति, यानी कि इसे सूक्ष्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक इकाई उपभोक्ता फर्म, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है, एक ही व्यक्ति के बारे में। उदाहरण के लिए एक वस्तु की कीमत एक ही व्यक्ति के लिए, इसके जनक है एडम स्मिथ। तो व्यष्टि, व्यष्टि से समझिए बीफो व्यष्टि, बीफो व्यक्ति, व्यष्टि को ही सूक्ष्म या माइक्रो कहते हैं। इसमें एक इकाई उपभोक्ता और फर्म की बात होती है। उदाहरण में इसकी मान लो किसी भी व्यक्ति की इनकम मान लीजिए उस वस्तु की, इसकी जनक एडम स्मिथ है। अब सबसे पहले समझते हैं समष्टि, समष्टि को समस्त, इसे मैक्रो कहते हैं, ये व्यापक भी कहते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था, इसे मैक्रो, व्यापक, समष्टि और समस्त, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। इसमें राष्ट्रीय आय होगी, बजट होगा। इसके जनक है जे.एम. कीन्स। रखा, इसके जनक कौन है, जे.एम. कीन्स। समष्टि में जब व्यक्ति, देखो इसमें जब भी बात होगी समष्टि, एक सेकंड समझिएगा, अगर किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो व्यष्टि, उस पूरे देश की बात होगी, पूरे देश की बात होगी तो समझ रहे हैं समस्त, तो समष्टि। ओके। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति बताइए। तो भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, देखो और विकासशील अर्थव्यवस्था। तीन चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था में रहेगी, ये मिश्रित है, विकासशील है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। एक टाइप से आपका इसका कंप्लीट रिवीजन हो गया। बस थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये चीजें रह गई हैं। वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुएं, ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं क्या। एक सेकंड, थोड़ा सा, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड्स।
जो उत्पादन की सीमा के भीतर है। कैसे समझिए, इस उदाहरण से समझिए, जैसे परिवार है एक, समझ ना, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं दोनों समझ में आएंगी। परिवार है, इन्होंने दूध लिया, परिवार ने क्या लिया, जो दूध है, परिवार ने दूध लिया, परिवार ने दूध लिया है देखो, और इसका क्या किया, सीधा उपभोग, एक इसका सीधा उपभोग कर लिया, यानी इनके लिए अंतिम वस्तु हुई। ठीक है, इनका अंतिम देखो, सबसे पहले वस्तु का वर्गीकरण उसके अंतिम प्रयोग पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु पर। ध्यान रखना, परिवार ने दूध लिया, उसका सीधा उपभोग कर लिया, यानी पी लिया। ठीक है, तो इसके लिए अंतिम वस्तु है, इसके बाद तो कोई उपयोग नहीं हुआ है हमें। ठीक है, अब चाय, यही दूध जो है, यही दूध चाय की दुकान पर गया, तो उसने क्या किया, इस पर चाय बनाई, तो ये मध्यवर्ती हुई, यानी पुनः बिक्री उत्पादन के लिए चली गई। जब इस चाय बनी तो आगे इसको कोई कस्टमर खरीदेगा चाय को, इस पीने वाले खरीदेगा। यस, तो पीने वाले खरीदेंगे, तो जब पीने वाले खरीदेंगे तो उनके लिए ही अंतिम वस्तु हो गई। तो पी के लेंगे तो उसके पास खत्म है। लेकिन चाय की दुकान के लिए तो मध्यस्थी हुई, यानी कि सीधे सीधे मतलब है कि बीच की वस्तु हो। परिवार ने दूध लिया, उसने सीधा उपभोग कर लिया, तो यानी उनके लिए अंतिम वस्तु, उसके पास कोई उपयोग नहीं रहा। चाय की दुकान वालों ने दूध लिया, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने क्या, बिक्री के लिए बेचा, पुनः बिक्री किया, उत्पादन किया। ठीक है, चाय दूध डाला, सब कुछ जाके बनाया, तो उनके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और पीने वाले ने खरीदी, उसके बाद जिन पी ली, उसके बाद तो आगे कोई उपयोग नहीं है उसका, यानी कि